रति जिंदल, एक बहू होके कैसे माँ बेटे को अलग कर सकती है? बाहर निकालो इसे, ये किसी की बहू बनने के लायक नहीं है। रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल। ये सब क्या हो रहा है बाहर? तरुण, ये रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एसोसिएशन वाली लेडीज है। पहले इन्होंने ऑफिस में आके मेरी बेइज्जती की और अब यहाँ भी पहुंच गई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या मुंह लेकर वापस ऑफिस जाऊंगी। रति जिंदल, रति जिंदल, रति जिंदल, प्लीज प्लीज काम डाउन। क्या काम डाउन तरुण? तुम्हें पता है चंदा मैम ने मुझे जॉब से निकालने की धमकी दे दी है। सोचो अगर मेरी नौकरी चली गई तो इस घर की गाड़ी की ईएमआई कैसे देंगे हम? सब बर्बाद हो जाएगा तरुण। कुछ नहीं होगा, बट ये एसोसिएशन वालों को हमारे घर की बात आउट किसने कर दी? भाई तुम्हारे ऑफिस कहाँ से पहुंचे? पहुंचे नहीं है, पहुंचाए गए हैं। और एक ही तो इंसान है जो हमें नीचा दिखाना चाहती है, हमारी बेइज्जती करना चाहती है। तुम्हारी माँ, उन्होंने ही भेजा होगा इन्हें, और कोई क्यों करेगा? बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मम्मी जी, कैसी माँ हैं आप जो अपने ही बच्चों को दुश्मन बनाती हैं? इतनी जलन है आपको मुझसे कि आप मुझसे मेरी जॉब छीनना चाहती हैं। मेरी बेइज्जती करा के आप चैन से नहीं रह पाएंगी मम्मी जी। आज ये रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एसोसिएशन वाली लेडीज को भेज के जो आपने ऑफिस और घर में मेरी बेइज्जती करवाई है ना, उसका भुगतान करना पड़ेगा आपको। मैं उसे भूलूंगी नहीं और आपको भी नहीं भूलने दूंगी। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? रति से बात करूंगी मैं। आज हमारी गली की फिल्म में जो मैटनी शो था ना, तूने मिस कर दिया। साची कहूँ, अगर मारे को पहले पता होता तो मैं मूंगफली खरीदती, गली के कोने में खड़ी होती और मजे ले लेके खाती। साची में थारी वो सुफण का बहू, थारी बींदनी रति, उसकी जो हाय हाय हुई है, आज मजा आ गया। क्या? थारी बींदनी अभी मुंह छुपा के रो रही होगी अपने घर में, पर जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। उसके साथ होना ही था, वो कर्म है उसके। माँ बेटे को अलग किया ना, आज तो गली में थू थू हुई है, कल तो नौकरी से भी हाथ धो बैठेगी और बिल्कुल सही होगा। हाँ माँ, जो सबक हम नहीं सिखा सके उसे, वो उन रिस्पेक्ट एल्डर्स एसोसिएशन वाली लेडीज ने कुछ ही घंटों में रति की 7 पुश्तों तक को सिखा दिया है। डोलती डोलची को कदे न कदे सवा शेर मिलना ही था, आज मिल गया। जूही, तू एसोसिएशन वाली औरतों को बुला दे जरा, मुझे बात करनी है उनसे। क्यों माँ? बुला दे कुछ बोलना है तो बुला दे। मेरे बुलाने पर आप सब यहाँ आए, इसलिए आप सबका धन्यवाद। आप सबको यहाँ बुलाने की खास वजह थी। आप सबको एक खबर मिली है कि मुझे मेरे बेटे के घर से मेरी बहू ने बाहर निकाला, तो आपको सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। सच ये है कि ये खबर गलत है। मेरा अपना घर छोड़ने की असली वजह माँ बेटे के बीच का मतभेद है। मुझे मेरे बेटे के घर से मेरी बहू ने नहीं, मेरे बेटे के बुरे बर्ताव ने निकाला। दुख इस बात का है, बहू को तो दूसरी परवरिश समझकर माफ कर देती मैं, लेकिन ये तो मेरी खुद की परवरिश का नतीजा है, जो मेरा बेटा मेरा अपमान करने में जरा भी पीछे नहीं हटा। जिस बच्चे को मैंने 9 महीने कोख में रखा, उसने शादी के 9 दिन भी मुझे घर से बाहर निकालने का इंतजार नहीं किया। घाव मेरी बहू ने नहीं, मेरे बेटे ने दिया है। क्यों हम बेटे के शादी के बाद हुए बुरे बर्ताव का सारा इल्जाम बहू पर लगाते हैं? कभी सोचा है आपने? क्योंकि हम हमारी परवरिश पर इल्जाम नहीं लगाना चाहते। हम ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि कमी हमारी औलाद में है। इसलिए
एक बेटा कान का कच्चा तब होता है जब उसके अपने कान कच्चे हो। एक बेटा किसी की बातों में तब आता है जब उसकी अपनी सोच डगमगाई हो। अगर एक बहू अपनी सास की बेइज्जती करती है, वो हिम्मत रखती है, तो वो हिम्मत उसे अपने पति से मिलती है। जब बेटा अपनी माँ की इज्जत करेगा तो कोई भी बहू अपनी सास की बेइज्जती करने की सोचेगी भी नहीं। फिर बेटा ही अपनी जिम्मेदारियों से अपने माँ बाप के प्रति दिए जाने वाले सम्मान का मान न रखे तो उसकी बहू से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। गलत तो हमारी परवरिश निकली, जिसे इतना प्यार दिया, मनचाहे जरूरतें ख्वाहिशें पूरी की, जिसपे अपना समय, अपनी मेहनत, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उससे ही अपनी कदर नहीं है तो हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमें दुख देने में किसी बाहर वाले का नहीं, हमारे खून का, हमारे बेटे का हाथ है। मैं जानती हूं आप किसी भी सास या मां के साथ बुरा नहीं होने देंगे, लेकिन जब भी आप किसी सास की पीड़ा सुने तब ये जरूर देखना कि उसे पीड़ा देने में उसकी बहू से ज्यादा उसके बेटे का कितना हाथ है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ उसमें मेरी बहू नहीं, मेरा बेटा तरुण कसूरवार है। मारी चिड़कली बहुत कम बोले, पर जब बोले तो सबकी बोलती बंद कर दे। ए रोहिणी, रिम्हारी को सच्ची में बेरा न था कि सिर्फ सुंदर सुंदर शादियां करवाने के गुण ना है थारे में, बातों से लोगों का दिल जीतने का भी गुण है थारे में। आज तो थारी बातों ने मारे को मंत्र मुग्ध कर दिया। वो नेता बोले ना है, बड़ी बड़ी बातें करें, बिल्कुल वैसे। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रही। मारी चिड़कली, तूने आज ना वो कर दिखाया जो मारा फिल्मों के प्रति प्रेम भी ना कर पाया। तूने हमारी सोच बदल दी। जाति पीढ़ियों से ना हमने यही सुना है कि बींदनी घर में आई और छोरा बदल गया। जाने कहाँ खुसर पुसर करे बींदनी की अपना छोरा अपना ना रहे। थारी बात ना बिल्कुल करेक्ट है। छोरा ही कच्ची मिट्टी का बना होएगा, कोई भी छुरी आएगी उसे अपने आकार में डाल लेगी। पर छोरे की मिट्टी सीमेंट की पक्की होएगी ना, कोई आ करके उसके रिश्ते नातों को ना बदल सके, उसकी सोच को ना बदल सके, उसके संस्कारों को ना बदल सके। अरे छोरा ही नालायक हो, रिश्ते नातों की परवाह ना करे तो पराई छोरी को काहे बोलना। वो तो उसके पांव के छापों पर चढ़ने का वादा करके आई थी, वही करेगी। टोकना बहने दे भाई, ध्यान दे के देखो तो छोरी अपने माँ बाप की इज्जत कराने में बहुत माहिर होवे हैं। ये छोरे नालायक होवे, उन्हें फर्क ना पड़े, उन्हें अपनी सास ससुरा दिखे, मम्मी जी हाँ जी, ससुरा जी हाँ जी। माँ की कद याद आवे जब बीमार पड़े, बदन दुखे, अच्छा खाने का मन करे, बीवियों को ना बोलेंगे तब ये बापड़ी माँ के खड़ी हो जाएगी। बोल बेटा लाडे सरकाएं चाहिए थारे को। हमारा छोरा ना ऐसा ना है, हीरा है हमारा छोरा, खुद हमारी इज्जत करे और अपनी बींदड़ी से भी हमारी इज्जत करवाए। ना ना, थारी छोरी भी बहुत अच्छी है, समझदार है। रे सुमेद। हाँ माँ, बुलाया तूने? ना, मैं आसमान में ना आवाज की गेंदबाजी कर रही थी। तारा इनाम तो निकलेगा। कुछ चाहिए? तारे को श्रेय देना चाहती थी, दे दिया। अब जा जा। ए सुन,
इसको रसोई में रखा। पानी से साफ करके रखना, कीड़ियां पड़ जावे। ए जा जा जा, चल सो जा। जी काय था ये? सुमित को समझ में ही नहीं आया कि आपने भी रखी है कि उसे किसी ने गलती से पिला दी। आपके मुंह से मीठे बोल सुने उसने। गलत बात, गलत बात। क्यों उसकी रात की नींद उड़ा दी आज आपने। छोरे, ये थारी सासू ने ना हमारा दिमाग खराब कर दिया, हमारी सोच बदल दी। ओहो, तो फिर मेरी भी नींद उड़ गई आज, क्योंकि आज मैंने श्रीमती कुसुम देवी की सोच बदल डाली। आपकी गिलहरी चिड़कली तितली बड़ी चंट हो गई है। ज्यादा उड़ मत। मैं कैसे उड़ सकती हूँ? मेरे तो पंख भी नहीं है। सुन, वो समझाने दे, आज तो थारे रंग ढंग बदले हुए हैं। कुछ नहीं हैं? आज एक बात बड़ी प्यारी लगी। काय? केटी जी ने कहा दिल तो बच्चा है जी। शायद उसी बात को दिल से लगा लिया है मैंने। मारे केटी सा, वो तो है ही जबरदस्त। मारे को प्रेम करना सिखाया, हारे को जीना सिखा दिया। दे ताली। आपको देख के ना ये लगता है कि आप कुसुम जी नहीं, अच्छा, मीरा है जिसका दिल कहे मैं तो केटी की दीवानी हूँ। तेरी दीवानी, तेरी दीवानी। कैसी लगूंगी? जैसा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।